ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास ओंकारम से। चलिए। साई राम। रेणुका 6 डिवाइसेस से ज्वाइन हो रही थी बार बार। रेणुका, हाउ मेनी डिवाइसेस यू हैव एट होम? कितने हैं? हाँ? हमारे बेटे 6 बहुत सारे हैं ना, इतने सारे आप दिखोगे अटेंडेंस लिस्ट में 6 बार। चलिए, आज हम लोग क्वेश्चन आंसर हमारा डिस्कशन हो रहा था और बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं, तो आज कोशिश करते हैं कि आप सहयोग करेंगे तो जल्दी जल्दी हम खत्म कर पाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। मैम आपको प्रेजेंटेशन कब दिखाना है? प्रेजेंटेशन आपसे ये चैप्टर हो जाए फिर मैं अगले वीक आपसे प्रेजेंटेशन मांगूंगी, ठीक है? आप बता, आपने क्या क्या चैप्टर किए हुए हैं? Ma'am, I have done Devvrat and MCQs for the presentation. मैम आई ऑल्सो हैव मैम, मैंने भी मैम देवव्रत किया है और मैम मैंने इंद्रप्रस्थ के क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। ठीक है, तो उस तरीके से मैं सीक्वेंस में आपसे बात करूंगी। जिसने जो लिखा है वो लिख के व्हाट्सएप पे डाल देगा, ठीक है? तो उसके हिसाब से मैं अरेंज कर लूंगी। मैम व्हाट्सएप पे डालना है? चलिए, व्हाट्सएप पे डाल देना कि आपने किसको प्रिपेयर किया, ठीक है? क्या चीज प्रिपेयर की है आपने, टॉपिक। तो मैं बुक से उसको मैनेज कर लूंगी कि कौन सा नहीं पर्सनल पे नहीं, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे डाल देना कि आपने महाभारत का कौन सा पार्ट तैयार नहीं है। हम लोगों को ऑनलाइन चलता है मैम, पर मैम ऑनलाइन चलता ही नहीं है। मैम पर्सनल विंडो पे सेंड कर सकते हैं। अच्छा, पर्सनल विंडो, आप पर्सनल विंडो पे डाल देना, ठीक है? कि मैंने ये वाले पार्ट तैयार कर लिए हैं, बस सिंपल। ओके मैम। चलिए, ठीक है, ये हमने देखा था यहाँ तक। कुछ प्रश्न हम देख रहे थे, ठीक है? चिड़िया की बच्ची पार्ट, कहानी भी आप लोगों को याद थी? 4th तक हो गया था। हाँ बेटा, 4th क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। हाँ बेटा, 4th तक हमने ये 4th। चौथा प्रश्न है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया को सेठ के नौकर के पंजे से बाहर निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? ठीक है, तो इसको आपको 1-2 शब्द में नहीं, 1-2 लाइन में नहीं, बल्कि 5-6 पंक्तियों में लिखना पड़ेगा, एक छोटा सा अनुच्छेद बना के, ठीक है? उस दिन हमने इसकी चर्चा भी की थी, डिस्कस भी किया था। मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, ओके, क्लियर है। यस। अगला भी आप ही के हिसाब से है। देखिए, ये एक छोटा सा अनुच्छेद दिए, माँ मेरी बात देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। जितनी बार माधव दास उससे कहता है रुक जाओ, अभी देर कहाँ हो रही है, तो उसका यही जवाब रहता है कि मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी और मुझे जाना है। अब ये सवाल ये है कि आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। अब ये अगेन आपको छोटा सा उत्तर नहीं लिखना है, एक अनुच्छेद लिखना है 8-10 पंक्तियों का। आपकी माँ का आपके जीवन में क्या महत्व है, माँ क्यों हमारे लिए जरूरी है? कोई शेयर करना चाहेगा? अपना अनुभव देना है, ठीक है? कहीं का कॉपी किया हुआ उत्तर मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैम हर्ष। हाँ हाँ, हर्ष बोलिए बेटा। मैम माँ से ज्यादा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं। मैम माँ से ज्यादा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल माँ सही। के बिना मैम जीवन में कोई मैम मजा ही नहीं है। माँ के बिना मैम लग जाए तो मैम वो ध्यान रखती है मैम बहुत अच्छे से।
बहुत अच्छी बात है, गुड गुड। और कोई? अदीब। हाँ अभी बोलिए बेटा। माँ हमारे हर सुख दुख में हमेशा साथ रहती है। माँ हमारे जीवन की सभी किसी को परेशानियों को दूर करती है। और कोई अपना अनुभव? कोई और अपना अनुभव बांटना चाहता है? अरे मैम, हाँ बेटा, सारे लोग माइक नहीं खोले, आवाज बहुत अजीब सी हो जाएगी। हाँ बोलिए बेटा। माँ का अहम सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मैं इस दुनिया में सबसे ममता भरी और सबसे अच्छी होती है। वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षाएं देती हैं, और भगवान ने उन्हें इसलिए ऐसा बनाया है जिससे ये धरती पर बना सके, जिससे वह धरती पर ममता का छाया बना के रख सके। बिल्कुल सही, गुड। ठीक है, हमारे सबके अनुभव अलग माँ अलग हो सकते दोस्त और टीचर का भी काम करती है। हैं। बहुत अच्छी बात है, माँ ही सिखाती है। ठीक है, पहले टीचर आपकी माँ ही होती है, और घर ही सबसे पहला विद्यालय माना जाता है। कारण सिर्फ इतना है कि पहले दिन से जैसे ही आप पैदा होते हैं, आपकी माँ आपके हर काम को करती है और आपको बताती रहती है, जिसको आप पता भी नहीं चलता कि कब सीख जाते हैं। तो माँ आपको बता बता के नहीं करती कि ये ऐसे करो, आप उनको देख देख कर सीख जाते हो, और कब सीख गए आपको पता भी नहीं चलता है कि वह काम आपको कब से आता है, कौन से दिन आपने उस कार्य को किया था और कैसे कर लिया था। तो इसलिए माँ का महत्व जीवन में बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो पूरे समय आपके साथ में रहती है। आपका अच्छा बुरा से लेकर आपके मन में क्या विचार मैम चल हमारा रहे हैं, पालन पोषण माता को करती है। यह भी पता है। हाँ बिल्कुल, गुड। ठीक है, हर आप सुख इसको और भी सुविधाएं अच्छे देती है तरीके मैम। से सोच सकते हैं। हाँ, सुविधाएं प्रदान करने में हमें देती है, सुख सुविधाएं देती है, हमारे जीवन को सरल और आसान बनाने की कोशिश करती है। मैम हमारी जिंदगी में बढ़िया, गुड। ठीक है, तो हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, गुड। देखिए अब नीचे अगला प्रश्न, ये समझ में आ गया ना आपको कितना बड़ा लिखना है? एक अनुच्छेद लिखना है इसमें आपको। ठीक है, ऊपर वाले में भी एक अनुच्छेद लिखना है, यहाँ भी एक अनुच्छेद लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? यदि आपको बोला जाए कि नन्ही जो ये चिड़िया है, यह शीर्षक हटा दिया जाए, तो क्या नाम है पाठ का? मैम ऋषिका। हाँ रेणुका बोलो बेटा। चिड़िया की बच्ची। चिड़िया की बच्ची। हाँ, हम बुद्धिमान थी ना, क्योंकि उसने अपनी चालाकी से बुद्धिमान। मैम बुद्धिमान उसने चिड़िया अपनी क्योंकि चालाकी उसने से अपनी चालाकी से उसे संकट से मुक्ति दिलाई थी। बहुत बढ़िया, गुड। ऋषिका। मैम इस कहानी का अन्य शीर्षक सबको प्यारी माँ, क्योंकि दुनिया में माँ के प्यार जैसा निस्वार्थ प्यार किसी का नहीं होता है। इसके अलावा जो सुख माँ की गोद में मिल सकता है वह अन्य अन्य दुर्लभ है। गुड। दुर्लभ का मतलब बताओ मुझे, कोई बता सकता है दुर्लभ का मतलब क्या है? मैम पतला। दुर्लभ क्या है? दुर्लभ का मतलब मैम मुश्किल से प्राप्त होना, मुश्किल से प्राप्त। ये कोई बुरी चीज। हाँ, जिसको बड़ी मुश्किल से पाया जाए। दुर मतलब बहुत मुश्किल से, सुलभ मतलब आसान, और दुर्लभ मतलब मुश्किल से। ठीक है, सुलभ का मतलब होता है जो कुछ आसानी से, जैसे पानी हमको सुलभ है, हवा हमारे लिए सुलभ है, हम इनको आसानी से कहीं पे भी पा सकते हैं। लेकिन जिनके पास जो चीजें नहीं है वो उनके लिए दुर्लभ है। मान लीजिए जैसे पहाड़ी इलाकों में लोगों के लिए आना जाना दुर्लभ है, जंगल के इलाके में। हाँ बोलो। मैं इस कहानी का शीर्षक जीवन का सच्चा सुख देना चाहूंगा, क्योंकि एक तरफ जहाँ धनी मतलब
एक तरफ धनी सेठ के लिए धन दौलत सुख सुविधाएं ही जीवन की खुशी और वास्तविकता है, वहीं दूसरी ओर नन्ही चिड़िया के लिए माँ अमूल्य रत्न से भी अधिक मूल्यवान है। बहुत अच्छी बात, गुड, अच्छे से बोला, समझ में आ गए 6 प्रश्न, आगे बढ़ जाएं। यस मैम। हाँ शुभ्रा। इस कहानी का अन्य शीर्षक चिड़िया का सबक देना चाहूंगी, क्योंकि इस कहानी में चिड़िया को सबक मिला कि उसे अपनी माँ से कितना प्यार है और वह अपनी माँ से दूर नहीं रह सकती। बहुत अच्छी बात है, गुड, है ना। ऐसे आप लोग सोच सोच कर और भी शीर्षक लिख सकते हैं, आम से हटकर कुछ खास, कुछ अलग, तो अच्छा लगेगा। चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं कहानी से आगे। इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती है। ठीक है, मधुमक्खियां, चींटियां, ग्रह नक्षत्र यानी प्लैनेट्स, स्टार और प्लैनेट्स तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीजों से हमें एक अनुशासनबद्धता यानी डिसिप्लिन देखने को मिलता है। इस तरह के स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है, उदाहरण देकर बताओ। अब क्योंकि आपने ये इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा, आपने देखा होगा इसे कि किस प्रकार से चिड़िया दाना चुगने सुबह झुंड में निकलते हैं और शाम को अपने अपने पेड़ पर अपने अपने घोंसले में ही आते हैं, किसी और के घोंसले में या किसी दूसरे के पेड़ पर भटक कर कभी नहीं जाते। इस प्रकार से चींटियों को आप देखोगे कि कितना भी लंबा रास्ता तय करना हो, एक के पीछे लाइन बनाते हुए अपने घर तक पहुंच जाते हैं। हमने देखा कि जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो प्लैनेट्स हैं, वो अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, किसी और के ऑर्बिट में, किसी और के रास्ते में नहीं चले जाते। सूरज जो है सुबह अपने समय में निकलता है, ये नहीं है कि वो सोचे कि मैं आज शाम को निकलूंगा। ठीक है, तो यह जो चीजें हैं ये अनुशासन के बारे में बताती है। नदी है, एक तरफ से बहती है, ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। ठीक है, तो ये है अनुशासन, क्या कहते हैं इसको, डिसिप्लिन। तो प्रकृति की और भी चीजें हैं या ऐसा जीवन में आपको बहुत सारी जगहों पे देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पे अनुशासन का जो है, लोग अनुशासन का पालन कर रहे हैं। वो जीव जंतु या पेड़ पौधे पशु पक्षी अनुशासन का पालन कर रहे हैं। ऐसे कुछ उदाहरण आप भी बता सकते हैं, इनके अलावा चींटियों, मधुमक्खियों, चिड़िया और ग्रह नक्षत्रों के अलावा और किसके आपने देखा? हाँ, तारों का रात में चमकना। यस बेटा, तारों का रात में चमकना। ओके, और कोई? मैम सर्दी, गर्मी, बरसात आदि ऋतुओं का समय पर आना जाना। हाँ, मौसम का जो परिवर्तन है, समय पर आप कभी ये देखोगे। हाँ, बढ़िया, गुड। और पौधे की उम्र होते ही उस पर फूल तथा फल आना। हाँ, पौधों में फल फूल आना और निश्चित मौसम में आना या सीजन में आना। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होता कि बड़ा सा ही फल आ जाए। हमेशा ऐसा होता है कि फूल आता है, फिर फल आता है, फिर वो पकता है, फिर वह खाने योग्य होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक प्रोसेस चलती है और उनका बढ़ना भी एक अनुशासन का पालन करता है। और हाँ बोलिए मैम, जिस रास्ते से मैम चिड़िया जाती है, मैम उन्हीं रास्तों को देखकर आपने जिस रास्ते चिड़िया जाती है, चींटियां, कौन जाता है बेटा? मैम जो चींटियां होती है मैम, वो तो मैम एक पोस्ट होती है। मैम सूरज सुबह होता है और शाम को ढल जाता है। मैम फिर मैम वो चींटियां साइंस से मैम बढ़िया, गुड। और चांद रात को आता है और
हाँ, चांद रात को आता है ऐसा मैम हमें तारे प्रतीत सिर्फ होता है, पर रात में चांद ही तो आते हैं और सुबह नहीं आते। हाँ ठीक है। और माँ द्वारा मैम अपने स्कूल बच्चों का की टाइम देखभाल करना। मैम हमारे रिपीट स्कूल का करो जो बेटा। टाइम रहता है मैम वो आपके स्कूल का, हाँ सही बात है। मैम सर्दियों में सुबह और सुबह गर्मियों में स्कूल आते हैं। मैम इंडिपेंडेंस और डे। हाँ, त्योहार। मैम सेलिब्रेशंस। और सेलिब्रेशंस, कैसे वाले मैम कभी सेलिब्रेशंस? कभार डे चेंज मैम दीपावली, होली। त्योहार, त्योहार। ओके। हाँ, और मैम कभी कभी उनकी मैम डेट प्लैनेट्स सन के आसपास घूमते ना कि सन प्लैनेट्स के आसपास। हाँ बिल्कुल, ग्रह नक्षत्र सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ना कि सूर्य उनके चक्कर लगाते हैं। यस। और बहुत बढ़िया, गुड। ऐसे आपको लाइन से उदाहरण देने हैं, ठीक है। प्रकृति में मैम कुछ भी चीजें आप ले सकते हो, फल वाला। हाँ ठीक है, ठीक। तो उदाहरण देना है, तो इतना बड़ा प्रश्न नहीं लिखना है, बस आपको ये लिखना है कि प्रकृति की उन चीजों के बारे में बताओ जिनमें अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है, या ये वाला प्रश्न लिख सकते हो, इस तरह के सब स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, इन सबको लिखने के साथ में अपने भी ऐड करोगे, और उदाहरण भी देना है कि कैसे आपको लगता है कि वो अनुशासन का पालन कर रहे हैं, है ना। जैसे नदी का पानी ऊपर की तरफ कभी भी नहीं जाता है, वो नीचे की ही तरफ जाता है, ये अनुशासन है। हमेशा चीज ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको समझाना भी है हर एक को। तो आप 3 या 4 ऐसे लिखकर इनके अतिरिक्त जो दिए हैं इनके अलावा, ठीक है। अगले प्रश्न पे देखते हैं। सोचकर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? नहीं मैम, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं रहेंगे। हाँ, हम नहीं करेंगे क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं महसूस करेंगे, तो हमें कितनी भी सुविधा दी जाए हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। अब आगे देखते हैं, आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता यानी आजादी, या प्रलोभनों वाली पराधीनता? प्रलोभन मतलब लालच, जिसमें आपको मैम मतलब हाँ, स्वाधीनता। मैम वेरी गुड, स्वाधीनता। ठीक है। मैम मतलब हाँ, स्वाधीनता। स्वाधीन मतलब आजादी, स्वाधीनता यानी आजादी, ठीक है। स्वाधीन, अपने आप को मैम अपने अधीन रखना, वाली बस अपनी पराधीनता मर्जी। मतलब हाँ, प्रलोभन मतलब होता है लालच, प्रलोभन का मतलब होता है लालच, लोभ से संबंधित है प्रलोभन, लालच। लालच वाली पराधीनता, पर मतलब दूसरा, दूसरे के अधीन होना, दूसरों के हिसाब से काम करना, उसको बोलते हैं प्रलोभनों वाली पराधीनता। मान लीजिए आज मैं घर में किसी को बंद करके आई हूँ या छोड़कर आई हूँ, तो मैंने क्या बोल दिया, देखो घर में ये सारी चीजें हैं, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी यदि आप घर के बाहर नहीं जाओ तो, ठीक है। घर में रहने वाला बच्चा ये सोच सकता है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आजादी चाहिए, मुझे घर के बाहर जाना है, आपने जो रखा है मुझे वो कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या प्रलोभन दिया कि मैंने आपकी पसंद की सारी चीजें रखी हुई हैं, पर आपको मेरी एक शर्त माननी है कि आपको घर के बाहर नहीं जाना है, ठीक। लेकिन जो घर में रह रहा है वो ये कह सकता है बच्चा कि मुझे तो आजादी चाहिए, मुझे आपका सामान नहीं चाहिए। तो इसीलिए यह प्रश्न पूछा है कि आप किसे अधिक प्रिय करेंगे, कौन सी चीज आपको प्रिय होगी, स्वाधीनता या आजादी, या फिर लालच वाली गुलामी? स्वाधीनता। अब नीचे आपको, ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता? देखो इसमें कई सारे प्रश्न हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले पार्ट में देखा है, एक प्रश्न में कई सारे टुकड़े थे, तो हर एक को ध्यान में रखते हुए जवाब देना है आपको, ठीक है। अब तीसरा पार्ट है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता, ठीक है। ऐसा कहावत है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता। नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। अब नीचे कुछ कारण दिए, देखिए। पहला कारण, किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वो किसी को सुखी नहीं कर सकता।
ठीक है, ये एक कारण दिया है। दूसरा कारण है क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता है। और तीसरा कारण दिया है क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता है। अब कौन सा उत्तर सही है? मैम क्योंकि पराधीन व्यक्ति दूसरों के अधीन रहने के कारण आत्मिक सुख से सदा वंचित ही रहता है। जब हम देखते हैं कि हमारा जो दिमाग है ना, उसमें दिन भर का जो आप काम करते हो वो सारी चीजें स्टोर हो जाती हैं, मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। जैसे आप पेन ड्राइव में स्टोर करते हो, जगह कुछ लिख कर रखते हो, स्टोर करते हो, मम्मा राशन पानी स्टोर करती है, ऐसे ही हमारे जो भाव या हमारे साथ जो घटनाएं घटित होती हैं हमारे दिमाग के एक स्टोर में जाके स्टोर हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो इस माइंड में जो बातें हमारे स्टोर हो जाती हैं हमको वैसे ही सपने आते हैं अक्सर। इसमें आपने देखा होगा कि कोई डरावनी वाली बात हुई है या कोई मूवी ऐसी देखी जिसमें आपको बड़ा डर लगा है, कोई ऐसी घटना घटित हुई है जो आपको अप्रिय लग रही है, तो आप देखते हो उसी के सपने आते हैं और आप डर जाते हो नींद में। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं वो भाव बैठ जाता है, दिमाग में कहीं ना कहीं वो स्टोर हो जाता है। तो जो व्यक्ति पराधीन है, जो दूसरों के कहने के अनुसार ही चलता है, तो उसका दिमाग क्या अपने हिसाब से चलेगा? नो मैम। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। वो तो हमेशा ये सोचेगा अब क्या ऑर्डर मिलने वाला है हमें। तो पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सुख के सपने देखना नहीं चाहता, पर उसके दिमाग में सुख का ख्याल ही नहीं आता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा दूसरों की गुलामी करता है कि उसके मन में खुद को ये समझ पाना ही मुश्किल होता है कि मैं आजाद हूँ। वह स्वयं को आजाद समझ ही नहीं पाया कभी भी, यहाँ तक कि नींद में भी। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। जो लोग हाथी पालते हैं, हाथी पालते हैं ना, हाथियों का पकड़ते हैं जंगल से, हाथियों को पालते हैं, तो वो छोटे होते हैं हाथी, जब उनको कंट्रोल करना होता है तो उसकी पैरों में जंजीर डाल जाती है, बेड़ी डाल दी जाती है, छोटी सी चेन से या रस्सी से बांध दिया जाता है, हाथी भाग कर न जाए। हाथी उसी तरीके से बहुत कोशिश करता है कि मैं तोड़कर चला जाऊं। जब वो किसी भी तरीके से तोड़ नहीं पाता है अपनी रस्सियों को या चेन को या जंजीर को, तो वो उसी तरीके से जीवन जीना शुरू कर देता है। उसको पता है कि मैं कहीं नहीं जा सकता। और जब सालों के बाद बंधे रहते रहते उसको आदत हो जाती है, तब उसकी जंजीरों को खोल दिया जाता है, उसके पैर से उसकी रस्सियों को निकाल दिया जाता है, उसको आजाद कर दिया जाता है। और वो कहीं पे भी नहीं जाता है, क्योंकि उसको तब भी ये लगता है कि मेरे पैरों में जंजीर बन गई। हाँ, हमें किसी चीज की आदत हो जाती है। वेरी गुड। तो इसीलिए जो बुरी आदतें हैं ना, उनको हमें तुरंत बदलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब वो हमारे मन में और दिमाग में बैठ जाती हैं तो हम स्वयं को चाहकर भी नहीं बदल पाते। इसलिए हमें इनिशियल स्टेज में शुरू में ही उनको बदल लेना चाहिए। तब हम, जैसे पढ़ाई का मामला हो, कोई काम करने का मामला हो, जब आप अपनी आदतों को बदलना शुरू करोगे तो हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में आप देखोगे कि आप बदलना शुरू हो गए। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी शुरू में। पर यदि आप नहीं बदलोगे तो हमारी जो स्थिति है उसी गुलाम हाथी की तरह हो जाएगी, जिसको बाद में आजाद देने के बाद वो भागने की कोशिश, वो लगता है कि मैं तो बंधा हुआ हूँ। ठीक है, तो हमें इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी खराब आदतों को तुरंत बदल डालें। अगर हम इसको आदत में डाल लेंगे, हमारे दिल दिमाग में बिठा लेंगे, तो हम चाहने के बाद कोशिश करके भी हम जीत नहीं पाएंगे अपनी उन आदतों से। तो हमें अपनी आदतों का, हमें स्वाधीनता से अपना जीवन जीना है, अच्छी आदतों के हिसाब से अपने जीवन को जीना है। इसलिए पराधीन व्यक्ति सपने में भी सुख नहीं देख पाता, क्योंकि उनको सोच ही नहीं है, उसकी सोच ही पराधीन हो जाती है। क्योंकि शुरू में उसने शायद प्रयास किया होगा, पर अब प्रयास करते करते रहते हुए वो थक गया है, तो अब उसने सोचना भी छोड़ दिया। इसलिए उसकी बुद्धि कैसी हो गई? गुलाम। उसकी बुद्धि में वही बातें आती हैं जो उनके मालिक बताते हैं।
तो पराधीन व्यक्ति को इसीलिए कहा जाता है कि सपने में भी सुख नहीं मिलता, वो हमेशा सपने में भी दुख के ही सपने देखता रहता है। राधिका, आपने मुझे ये प्रश्न करके दिया था बेटा, आप अपनी कॉपी में चेक कर लेंगे, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी है, मैंने इसमें कंप्लीट भी नहीं किया था, पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए अनुमान और कल्पना। आपने गौर किया होगा कि पक्षी, इन में ही माए अपने बच्चों का पूरा पूरा करती है। ठीक है, मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है, सबसे सुपीरियर है प्राणी जगत, मनुष्य सबसे ज्यादा सुपीरियर है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। अच्छा, क्योंकि उसके पास बड़ा सा दिमाग है जिसके हिसाब से वो अपनी चतुराई से कुछ करता है। इसके अलावा पशु और पक्षी, ये तीन प्राणी ऐसे हैं जिनके जीवन में माता का बहुत महत्व होता है। प्रकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन कर अपने शब्दों में लिखिए। अवलोकन करना मतलब ऑब्जर्व करना। जैसे किसी गाय के बछड़े को आपने देखा हो तो आप लिख सकते हैं। चिड़िया अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, कैसे करती है, क्या करती है, ये अगर आपके सामने घोंसला बना है, आपने देखा है अपनी आंखों से, तो आप उसका अनुभव लिख सकते हैं। या आसपास के घरों में कहीं छोटा बच्चा आपके परिवार में, तो उसके पैदा होने पर उसकी माँ ने उसका कैसे ख्याल रखा, कैसे उसका पालन पोषण किया, इनमें से किसी भी घटना के बारे में अगर आपके पास कुछ है जिसको आपने ऑब्जर्व किया है, तो आपको अपने शब्दों में से व्यक्त करना है एक पैराग्राफ में। ठीक है, इसलिए इसको मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ये आपको करना जरूर है। भाषा की बात पे आते हैं। ठीक है, पाठ में पर शब्द 3 प्रयोग हुए हैं। पर शब्द, अब हम पर शब्द का प्रयोग कब करते हैं, जब हम कुछ बातों को इस प्रकार से लिखते हैं। अब पहला देखिए, पर, आप अर्थ समझेंगे। गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। गुलाब की डाली पर का मतलब क्या है यहाँ पर? ऊपर, हाँ, डाली के ऊपर, डाली के ऊपर। यस, गुलाब की डाली के ऊपर एक चिड़िया आन बैठी। ठीक है, यहाँ पर का एक अर्थ क्या हो गया? के ऊपर, के ऊपर। ठीक है, के ऊपर। ठीक है, अब दूसरा वाक्य देखते हैं। कभी पर हिलाती थी, कभी कूदती, कभी कूदती। पंख, पर का दूसरा अर्थ क्या है? पंख, पंख। हाँ, लेकिन हम शब्द क्या प्रयोग कर रहे हैं? पर। लेकिन हमें पता है कि इस पर का प्रयोग करने पर यहाँ पे इसका अर्थ कुछ और है, यहाँ पे इसका अर्थ पंख नहीं है। ठीक है, कभी पर हिलाती यानी पंख हिलाती है, के ऊपर नहीं, पंख। कभी पंख हिलाती थी, हाँ, फर्स्ट वाला। ठीक है, तीसरा देखिए, पर बच्ची कांप कर माँ की परंतु, किंतु, लेकिन, इस पर का मतलब है लेकिन, किंतु, परंतु। ठीक है, बारिश हो रही थी पर मैं स्कूल आई। ठीक है, मैं बहुत थकी हुई थी या थका हुआ था, पर भी मैंने अपने स्कूल का कार्य पूरा किया। परंतु, अब ये पर का 3 जगह प्रयोग हुआ है। पर शब्द कौन सा लिखा है? जो शब्द दिया गया है, पर, इसका अर्थ नहीं लिखा है। तो ऐसे ही इन शब्दों को क्या बोलते हैं, किसी को पता है क्या? ऐसे शब्द जिनके कई सारे अर्थ होते हैं। आपने अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द है। ये अनेकार्थी शब्द है। एक ही शब्द के कई सारे जब अर्थ होते हैं तो उनको बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अब अनेकार्थी शब्दों की लिस्ट आप बना सकते हो। 2-3 शब्द आपको भी पता होंगे, जैसे हार, जल। ठीक है, ये शब्द आपको पता होंगे। तो आप ऐसे 5 शब्द लिखेंगे और हाँ, तो आप ऐसे 5 शब्द और लिखेंगे और पर को भी शामिल करेंगे और उनको वाक्यों में प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये आपको काम दिया है। अब देखिए, इसके नीचे और भी कुछ है? नहीं, मैं वापस आती हूँ एक बार।
अब बताइए, किसी को इससे संबंधित कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, कोई प्रश्न करना हो? कोई सवाल नहीं करना है किसी को भी? सबको आते हैं सारे सवाल? यस मैम। डाउट नहीं है? नो मैम। माँ हमारी राह देखती है। राह देखना मतलब हमारा रास्ता निहारना। और बताइए। मैम इंतजार करना। हाँ, इंतजार करना है ना, इंतजार करने को बोलते हैं रास्ता देखना। और कुछ? मैम बाट देखना। बाट जोना, हाँ, रास्ता देखना, वेरी गुड। और कोई डाउट है? ये तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया सभी को। और नो मैम। मैम न्यू चैप्टर कब स्टार्ट करेंगे? बेटा, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे मुझे ये महाभारत के पाठ बताने हैं, 25 अध्याय। मैम वेडनेसडे को बताना मैम है आपने आपको। कहा था, मैम आपने कहा था 10th चैप्टर करवाओगे। 10th चैप्टर उसके बाद ले लेंगे, जैसे 5-6 बच्चों का प्रेजेंटेशन हो जाएगा तो फिर 10th चैप्टर शुरू कर लेंगे। ठीक है मैम वेडनेसडे को लेंगी आप? हाँ, वेडनेसडे को भी ले सकती हूँ। एक बच्चे का तैयार है, शुभ्रा का तैयार है, तो शुभ्रा प्रेजेंटेशन दे देगी। किसी और का तैयार होगा उसके बाद। शुभ्रा ने फर्स्ट और मैम मेरा सेकंड। तैयार मैम है। अभी टाइम है। हाँ मैम अभी टाइम है तो शुभ्रा करके दिखा सकती है क्या? बेटा, नहीं, टाइम है, 5 मिनट है बस, इसीलिए। ठीक है, आप अपना स्टाइल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्टाइल आपका अपना है, उसमें कोई बंधन नहीं है। मैम मैंने मैम MS वर्ड पे बनाया है। अच्छा, तो आप प्रेजेंट कैसे करोगे? आप स्क्रीन प्रेजेंट करोगे ना? यस मैम। हाँ, तो आप, हाँ ठीक है, जैसे भी अगर प्रेजेंटेशन होती है तो आपकी प्रेजेंटेशन मैम। करनी है। हाँ, PPT बनाओगे तो इजी रहेगा। और मैम थोड़े बहुत वर्ड गलत है मैम। मैम वो मैम कि मैम आता नहीं था मैम टाइप मैम कीबोर्ड में। मैम हिंदी टाइपिंग करी थी तो मैम थोड़े वर्ड गलत है मैम। यस मैम। हिंदी मैम टाइपिंग उसमें कर। गूगल मैम उसमें गूगल में गूगल, जाके इंग्लिश टू हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। हाँ हाँ कर सकते हैं, गूगल इनपुट है। ठीक मैम है, मैंने भी वैसे ही किया। कर सकते हैं हम। और नहीं तो आप सिंक कर सकते हो। आप इसमें अपने मोबाइल में भी आजकल एंड्रॉयड फोन्स में ये फैसिलिटी है कि आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। गूगल फॉर्म बना सकते हैं हम। मैम PPT के साथ गूगल फॉर्म भी बनाना था ना? बना सकते हैं, और नहीं तो आप प्रश्न लिख लें या प्रश्न तैयार कर लें और पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यस मैम। तैयारी ऐसी हो मैम कि PPT में तैयार करके लिखना है हाँ, PPT में भी या तैयार फॉर्म में? मैम फॉर्म में वर्ड भी। में भी बता सकते हैं क्या? आपकी मर्जी है बेटा, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, आपको कोई ऐसा नहीं है, कोई मैम बंधन नहीं है कि लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर? शॉर्ट 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 बेटा, 1 वर्ड 1 लाइन, है ना। लॉन्ग Yes, आंसर ma'am. नहीं है, शॉर्ट, मैम जिसमें एक लाइन हो, एक शब्द हो। जैसे ये किसने किया, जैसे मान लीजिए One word. भीष्म पितामह का नाम क्या था? देवव्रत। देवव्रत किसके देवव्रत। पुत्र थे? गंगा के। गंगा। गंगा और शांतनु के गंगा। पुत्र। ठीक है, गंगा और शांतनु के 8वें पुत्र का क्या नाम था? देवव्रत। देवव्रत। ठीक, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, राजा शांतनु के 2 पुत्र थे, एक पांडु और एक। ठीक है, MCQ भी चलेगा। आपकी चॉइस है, आपको कैसे प्रेजेंट करना है। आप प्रश्न मैम पूछना अटेंडेंस चाहते वाइज प्रेजेंट करना है। मैम विचित्र वीर के थे ना मैम 2 पुत्र तो? हाँ बेटा, मैम विचित्र वीर थे मैम, उनके पांडु और धृतराष्ट्र थे ना? किसके? मैम विचित्र वीर। मैम अटेंडेंस वाइज लोगे? प्राची कहाँ जा रही हो आप? बाय क्यों कर रही हो मुझे? मैंने तो बोला ही नहीं।
ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन आप अगर मुझे पार्ट लिख कर दे दोगे ना, मेरे पर्सनल विंडो पे सेंड कर देना। आप बोल रहे हो ना कौन से पार्ट, तो जो हमारी पुस्तक है उसके हिसाब से मैं देखूंगी किसका अध्याय कब आ रहा है। ठीक है, शुरुआत में इसने इसीलिए शुभ्रा ने फर्स्ट सेकंड को इसलिए तैयार किया क्योंकि उसको शुरू करना है, तो उसने शुरू कर दिया। अब फर्स्ट सेकंड के बाद किसी ने सेकंड और थर्ड किया है तो मैं सेकंड थर्ड वाले को शुभ्रा के बाद बारी दूंगी। किसी ने थर्ड और फोर्थ किया है या थर्ड किया है तो उसको उसके बाद में करूंगी। 2 चैप्टर का करना है, 1 चैप्टर? एक फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन है बस, इसलिए। पर उसने प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है इसलिए। मैम 2 चैप्टर का बनाना है कि सिर्फ 1 का? ओनली वन। यस मैम। ठीक है, एक को आप 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा 5-7 ऐसे, इससे ज्यादा लंबा नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, और आप भी अपने मैम स्लाइड है, हाँ हो सकता है बेटा। मैम कितनी स्लाइड्स होनी चाहिए पीपीटी में? पीपीटी आपका वो पार्ट समझा पाओ आप, बस इतनी बड़ी। ठीक है, वो 2 स्लाइड भी हो सकती है, वो 4 स्लाइड भी हो सकती है, वो कोई लिमिटेशंस नहीं है। बट हाँ, आपका टाइम 5 से 10 मिनट के बीच में ही होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं। ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम है 5 मिनट। 5 मिनट में ही हो जाएगा, 5 से 7 मिनट क्वेश्चन आंसर किया तो, इससे ज्यादा नहीं, लंबा नहीं करना है हमको, शॉर्ट में करना है। पूरे चैप्टर को नहीं सोचकर हमको शॉर्ट में करना है। कोशिश ये होनी है कि हमारा ठीक है। और कोई डाउट? फिर हम ग्रामर भी थोड़ा थोड़ा सा करेंगे, ग्रामर भी हमें करना है। आगे की जो भाषा की बात है इसको बराबर हर एक भाषा की बात को लेकर एक्सप्लेन करना है, ताकि अगर इन केस कभी एग्जाम्स हो तो आप लोग सारी चीजों को कर पाए। तो इसलिए महाभारत हमारा बिल्कुल हमने छुआ नहीं है, तो इसकी प्रेजेंटेशन मुश्किल से 10 दिन लगेंगे 20 पार्ट करने के लिए, यानी 10 क्लास। हम व्हाट्सएप पर आदि भेज दूं? हाँ भेज देना। यस मैम। ठीक है, हाँ शुभ्रा, वेडनेसडे ठीक है, वेडनेसडे को कर सकते हो आप प्रेजेंट। और कोई डाउट? थैंक यू मैम। बाय मैम। सायरा मैम। अभी तो मैंने शांति पाठ भी नहीं किया है। चलिए शांति पाठ कर लेते हैं। ओके स्टार्ट। शांति शांति शांति। सायरा मैम, थैंक यू मैम, बाय मैम। सायरा सायरा मैम।